असम की सियासत इस वक्त एक बड़े टकराव के दौर से गुजर रही है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मामला अब सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि पूरी तरीके से सियासी जंग में बदल चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पर दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ठीक वैसे ही राजनीतिक हलचल पूरी तरीके से तेज हो गई है। शुरुआत में ये मुद्दा केवल और केवल पवन खेड़ा से जुड़ा हुआ दिखाई भी दे रहा था, क्योंकि सिर्फ पवन खेड़ा की ही चर्चा चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, ये साफ हो गया कि इसका असर सीधे मुख्यमंत्री की छवि और उनकी साख पर पड़ने वाला है। इसी बीच राहुल गांधी की एंट्री ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है और ज्यादा गर्मा दिया है, क्योंकि उन्होंने खुलकर पवन खेड़ा का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिससे अब ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रही बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का एक बड़ा सवाल बन गई है। कैसे पवन खेड़ा के साथ राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, वो आपको आगे इस खबर में पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, असम सरकार ताजा अपडेट देती हूं कि असम सरकार जो है आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर असम सरकार पहुंची है जिसमें पवन खेड़ा को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी। इसी अंतरिम जमानत के खिलाफ असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। इतनी बौखलाहट हो चुकी है, असम की सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है। जरा खबर की हेडलाइन को आपको दिखा देते हैं। यह हेडलाइन देखिए, जो उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार। बता दें, असम सरकार ने पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लिया है। इतनी बौखलाहट, इतनी हलचल कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाना पड़ा। ये दिखाया जा रहा है कि पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन असल में हकीकत यह है कि राहुल गांधी की एंट्री से हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से टेंशन में आ गए हैं, पूरी तरीके से बौखला गए हैं। दरअसल आपको बता दूं, असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दी गई थी। और इसी मामले में असम सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला असम में दर्ज उस केस से जुड़ा है जिसमें खेड़ा पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी यानी कि रिनिकी शर्मा के खिलाफ कथित आरोप लगाने का मामला है। अब जरा दोस्तों, आपको इस पूरे विवाद की जड़ जो है उसको समझना जरूरी है, उसको भी समझा देती हूँ, क्योंकि मामला जितना सीधा और जितना सरल दिख रहा है उतना एक्चुअल में है नहीं। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें पवन खेड़ा को एक हफ्ते की अंतरिम राहत मिली थी, अंतरिम जमानत दी गई थी। ये केस किस बयान से जुड़ा हुआ था वो अभी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये केस उस बयान से जुड़ा है जिसमें खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, पासपोर्ट को लेकर। उसके बाद असम में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, पवन खेड़ा के घर पर तलाशी ली गई, उसके बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। हालांकि जब कोर्ट से अंतरिम राहत मिली तो पूरा समीकरण बदल गया। सरकार अब इस राहत को खत्म करने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, क्योंकि बौखलाहट इतनी है हेमंत बिस्वा शर्मा में, और यही वो बिंदु है, यही वो मेन पॉइंट है जहां से ये मामला कानूनी लड़ाई से निकलकर राष्ट्रीय सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी। खुलकर राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने न सिर्फ पवन खेड़ा का साथ दिया, समर्थन किया, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। उन्होंने लिखा, द प्रेजेंट सीएम ऑफ असम इज द मोस्ट करप्ट इन द कंट्री, ही विल नॉट एस्केप द लॉ, हिज अब्यूज ऑफ स्टेट पावर टू हैरेस हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स एंड क्रिटिसाइज इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के आगे उन्होंने ये भी लिखा, द क्वेश्चन दैट आर बीइंग रेज्ड हैव टू बी प्रोब्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर एंड रूल ऑफ लॉ आर द बेसिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आगे वो लिखते हैं कि द कांग्रेस पार्टी स्टैंड विद पवन खेड़ा, यानी वो पूरी तरीके से पवन खेड़ा के साथ है। वी विल नॉट बी इंटिमिडेटेड, ये
राहुल गांधी ने पोस्ट किया। मैं इसका हिंदी अनुवाद भी पूरी तरीके से आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ उन्होंने इस पोस्ट के जरिए कहा है। साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। वो कानून से नहीं बचेंगे। अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया। उठाए जा रहे सवालों की जांच होनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का शासन हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये राहुल गांधी का कहना है। उनके इस बयान ने विपक्ष को पूरी तरीके से एकजुट करने का काम किया है और कांग्रेस ने साफ तौर पर साफ संदेश दिया है, खुला संदेश दिया है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक नेता या फिर एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये सिर्फ पवन खेरा तक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी बहस बन चुका है ये मुद्दा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि ये टकराव सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। एक तरफ असम सरकार है जो कह रही है कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, कानून की प्रक्रिया पे कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रहा है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर तेज होती बहस और नेताओं के बयान जो है इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है। खास बात दोस्तों ये है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में हर बयान और हर एक कदम का राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। यही वजह है, यही वो बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही ये सुनवाई अब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बची है, बल्कि सियासी दिशा भी तय करने वाला है कि ये आखिर किस मोड़ पर जा सकती है। जमीनी हकीकत ये है दोस्तों कि हेमंत बिस्वा के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी भाषा तो आप सभी जानते ही हैं, कैसे उन्होंने पवन खेरा को पेड़ा बनाने की साफ तौर पर बात कही थी, कैसे उनके शब्द थे। साथ ही साथ इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। कैसी अविवादित मर्यादा में उन्होंने बोला था, उनकी भाषा आप जानती हैं। इतनी बौखलाहट है हेमंत बिस्वा शर्मा में कि उनको यही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके खुद के शब्दों पर अपना कंट्रोल नहीं है। अब इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि कोर्ट का फैसला किस दिशा में जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पवन खेरा को राहत देता है तो विपक्ष इसे अपनी नैतिक जीत के रूप में पेश करेगा और सरकार पर सवाल और भी गहरा और भी तेज हो जाएगा। वहीं अगर राहत खत्म होती है तो सरकार इसे अपनी सख्ती और साथ ही साथ कानून के पालन का उदाहरण बताएगी। जैसे कि वो अभी भी कह रहे हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये साफ है कि राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी की सीधी एंट्री के बाद अब ये मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है और अब हर एक छोटी बड़ी गतिविधि पर देश की नजर है। यही कारण है, यही वजह है कि अब अगली सुनवाई को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि कोर्ट का क्या रुख होगा, कोर्ट क्या रुख अपनाएगा। आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े सवाल के साथ खड़ा हो गया है कि इस लड़ाई में असली मुश्किल में आखिर है कौन। क्या पवन खेड़ा की कानूनी चुनौती जो है ज्यादा बड़ी है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर बढ़ती राजनीतिक दबाव ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो ये बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ है, ये साफ दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि मामला जितना आगे बढ़ेगा उतना ही जटिल होता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि ये लड़ाई किस दिशा में जाने वाली है, ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने असम की राजनीति को हिलाकर पूरी तरीके से रख दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद ही दिलचस्प माना जाएगा, बेहद ही दिलचस्प होगा कि कौन इस सियासी और कानून संघर्ष में बढ़त हासिल करता है और किसकी मुश्किलें वास्तविकता में बढ़ती हैं, किसकी मुश्किलें वास्तव में बढ़ती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को देखकर? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शुक्रिया।